नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट की एक स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा जहां से जो स्टॉक्स मार्केट में जो स्टॉक्स मार्केट में जो ट्रेडर होता है ना, जो बायर होता है, वो पैनिक हो जाता है, वो वहां से डरने लगता है। वो क्या क्या पॉइंट है, किस किस पॉइंट में आपको वो फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, क्या क्या चीज़ें वहां पे ध्यान रखनी है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम देखेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स पे मैं एनालिसिस करके भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने इस बीच में किए हैं, लगभग मैं इसको 4 से 5 महीने से फॉलो कर रहा हूं, इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं और ट्रेड काफी सक्सेसफुल है, काफी अच्छे हैं। इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि मैं आपको स्टॉक्स मार्केट पे, देखिए, एक हैवी सेलिंग, यानी जहां पे हम इंडियन जो होते हैं ना, वो डरपोक है। स्टॉक्स मार्केट में हम डर डर के आते हैं। यहाँ पे 95% डरे हुए ट्रेडर रहते हैं, और जैसे डरे हुए लेवल को ब्रेक करने लगता है स्टॉक्स ना, तो वो और डर जाते हैं, डरने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं वहां पे कि पैनिक सेलर, वहां पे पैनिक हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं। तो इसलिए जो गिरावट होती है ना, वो काफी तेज उस जगह, उस पॉइंट से होने लगती है। तो उसी पॉइंट की हम एनालिसिस करेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि मैं किस किस पॉइंट पे वहां पे ध्यान रखता हूं, क्या क्या समझता हूं, उसको क्या क्या उस जगह पे देखता हूं, और आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि ये चीज ऐसा नहीं होगा कि आपने आज देखा और कल से जाके चालू कर दो। दोस्तों, किसी भी चीज पे टाइम लगता है, आपको समझना पड़ेगा। वो तभी समझ में आएगा जब आप स्टॉक्स का कैरेक्टर समझोगे, उस स्टॉक्स को आप कंटिन्यू 2 महीने 4 महीने ऑब्जर्व करोगे, तभी वो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज पे, उतना अच्छा होगा। मैंने इस कंडीशन में 64 स्टॉक्स निकाले थे। अभी तक मैं पिछले 6 महीने में ऐसे 64 स्टॉक निकाल चुका हूं, और आपको बिलीव नहीं होगा कि इस 64 में से 56 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पे दिया है, जिसमें से मैं फेल हुआ हूं उस 8 स्टॉक्स में। ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, होता रहेगा, वो चीजें आपको यहां मिलती रहेंगी। लेकिन 56 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मैं उस पर ध्यान देता हूं। जो अच्छा करता है, जो लॉस है, वो पार्ट ऑफ गेम है, वो तो होता ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे यस बैंक का चार्ट है। यस बैंक का चार्ट मैंने यहाँ पे आप लोग को लगा के रखा हुआ है, यस बैंक का चार्ट। और देखिए, यस बैंक के चार्ट में क्या हो रहा है, यस बैंक ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे दो तरह की कंडीशन बनेगी। एक, ऐसे स्टॉक्स को हमें देखना है जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे फेवरेट है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, और मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो। ये आपको ध्यान रखना। अब ये पूछोगे कि मार्केट का सेंटीमेंट हम कहां पे जाके जज करें, क्या देखें, तो बहुत सारे स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स की चार्ट को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। बहुत सारे स्टॉक्स 30-30%, 40-40%, आपको कम से कम हर दिन में आपको 4 से 5 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो 20-20, 25-25% गिरते हुए रह रहे हैं, फ्यूचर वाले स्टॉक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब होगा और स्टॉक्स क्या होगा, 52 वीक हाई। ये पहली कैटेगरी है, इसमें भी कई सारी कैटेगरी है, तो सारी कैटेगरी को ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला वो स्टॉक्स होना चाहिए जो हमारा स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास कंटिन्यू चल रहा है। पहली कंडीशन है कि 52 वीक हाई के पास कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए, ये कंटिन्यू ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे आया, मुझे ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए। मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो ऊपर तो गया कंटिन्यू, उसके बाद ये सस्टेन कर जाए, यानी उसके बाद अपने हायर एंड पे होल्ड करे। यहाँ पे ये करीब करीब 8 से 10 दिन कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड करते हुए आपको दिखेगा। हमें ऐसा स्टॉक चाहिए। सबसे जरूरी बात कि वो स्टॉक्स ऐसी जगह पे चाहिए, एक राउंड फिगर, जो राउंड फिगर होता है ना, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800। अगर स्टॉक्स का प्राइस 500 के ऊपर है तो स्टॉक्स राउंड फिगर के आसपास का ही देखना है। अगर स्टॉक्स का प्राइस 500 के नीचे का है तो स्टॉक जैसे 350, 450, 250, इस जगह पर भी वो वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कैसा स्टॉक सेलेक्ट किया, एक्सिस बैंक को। मैं एक्सिस बैंक को आप लोगों को बहुत दिनों से बोल रहा था कि ये स्टॉक्स 800 के नीचे बहुत तेज गिरेगा। बहुत तेज क्यों गिरेगा? देखिए, पहली बात तो ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे जाके अब यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे जितनी भी पोजीशन बन रही है ना, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, यानी जो नए रिटेलर यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमेशा जैसे ही स्टॉक गिरना स्टार्ट करेगा, यहाँ तो वो पैनिक हो जाएंगे, वो डरने लगेंगे कि अरे यार, ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है, पता नहीं कितना नीचे जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स तो 52 वीक लो पे चल रहे हैं,
रहे हैं, ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है। एक कंडीशन यहाँ पे ये कि वो डरने लगेंगे, दूसरे क्या होगा, उनकी नजर यहाँ पे पड़ेगी, जो लोग सेलर हैं, जो सेलर हैं उनकी नजर यहाँ पे बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि गिरावट यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग डरेंगे, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन को बाइंग किया होगा नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, और स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, मार्केट ब्रेक करेगा अपने लो को, तो ये स्टॉक भी जब ब्रेक करेगा, देखिए मैं ब्राउन फिगर की बात कर रहा हूं, मैं और किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे 800, 700, 600, 500, 1100, 1600 ऐसे स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही ये अपना 800 का लेवल ब्रेक करेगा, यहां पे बहुत तेज गिरावट आएगी, बहुत फास्ट मूवमेंट आपको होती हुई दिखेगी। पहली कंडीशन ये कि स्टॉक क्या होगा, 52 वीक हाई पे। देखिए मैं एक ही बात को 3 बार 4 बार इसलिए बोलता हूं कि आप लोग को बातें सही तरह से समझ में आए, लेकिन आप लोग सिर्फ वही बातें सुनना चाहोगे जो आपको समझना है, पूरी बातों को ध्यान से सुनोगे नहीं, पूरी बातों को ध्यान से समझोगे नहीं, आप सिर्फ उसको समझोगे जो आपको समझना है, तो वो आपकी मर्जी है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि स्टॉक्स कम से कम 7 से 8 दिन अपने हायर एंड पे सस्टेन करे, और उसके बाद ये गिरेगा राउंड फिगर के नीचे, तब मैं इसको सेल करूंगा, और यहां पे काफी पैनिक सिचुएशन बनती है। तो जैसा कि आपने एक्सिस बैंक में देखा, इसी तरह की सिचुएशन इंडिगो में अभी हाल फिलहाल में मैंने इंडिगो को दिया था। चलिए मैं इंडिगो का चार्ट आपको दिखाता हूं। अभी इंडिगो यहाँ पे देखिए, इंडिगो क्या कर रहा है, अपने हायर एंड पे देखिए इंडिगो भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इंडिगो में एक दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, एक्सिस बैंक और इंडिगो के चार्ट में फर्क क्या है, मैं वो समझाता हूं। देखिए एक्सिस बैंक का जो चार्ट है, पहले एक्सिस बैंक को चार्ट को देखते हैं। ये देखिए एक्सिस बैंक के चार्ट में क्या है, स्टॉक्स ने आके हमारे 800, हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, उस प्राइस के आसपास ही आके क्लोजिंग कर दी। तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन था कि अगले दिन अगर इसके नीचे खुलता है, यानी जो आज का लो बना है इसके नीचे खुलेगा, तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन बन सकती है। उस कंडीशन में अगर मार्केट भी उस दिन गिरा हुआ हो, यानी मार्केट यानी निफ्टी भी अगर उस दिन में रेड में ही है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन काफी हार्ड होगी, काफी खराब सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी, और काफी तेजी से ये नीचे यहाँ पे आएगा। इंडिगो में देखिए, इंडिगो में थोड़ी सी दिक्कत क्या, इंडिगो को भी हमने शॉर्ट दिया भी था आपको और बताया भी था। इंडिगो में क्या हुआ था, इंडिगो देखिए, इंडिगो क्या किया था, पहले ही इसने ऑलरेडी यहां से 1680 से एक दिन में ही 1600 यानी 80 रुपए की मूवमेंट हो चुकी थी। तो उसके बाद जो हमारी मूवमेंट थी थोड़ी सी स्लो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट, 2 दिन में हमें 50 रुपए 60 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी पैनिक सिचुएशन ही है यहाँ पे। अब मैं देखिए दूसरी कंडीशन, दो स्टॉक्स हो गए। तीसरा स्टॉक्स मैं आपको बताता हूं, यूपीएल का मैंने दिया हुआ था। तीसरा स्टॉक्स आप लोग को यूपीएल पे मैंने टेलीग्राम पे भी दिया हुआ था। यूपीएल को देखिए, यूपीएल को मैं कई दिन, ये स्टॉक्स भी क्या कर रहा था, देखिए अपने 52 वीक हाई के आसपास कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा। अब ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन ये 30 से 40 पॉइंट की रेंज में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा था। अब 1000 पॉइंट के आसपास, इसमें थोड़ा सा मैंने सेफ इसलिए खेला कि 1000 के नीचे तो थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस 880 के आसपास था। तो मुझे ये था कि 1000 के नीचे जैसे ये ट्रेड करेगा, इस सिचुएशन में भी पैनिक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने यहां पे बाइंग किया होगा, देखिए मार्केट तो उनको डरा रहा कि बहुत सारे स्टॉक्स 8%, 10%, 15%, 20% तक इंट्राडे में गिर रहे हैं। तो वो स्टॉक्स यहां पे क्या होगा, 800 1000 के पास जैसे ही नीचे आने लगेगा, यहां पे भी लोग पैनिक होने लगेंगे। इसीलिए मैं स्टॉक्स में आपको 800 980 से मैं इसमें बोल रहा था कि यहां पे पैनिक सिचुएशन बनेगी। 980 से मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोग को अपडेट करके बताया था। देखिए 2 दिन में स्टॉक्स ने कितनी अच्छी मूवमेंट कर दी यहाँ पे, यानी 980 से स्टॉक्स 840, यानी इसका लो देखा जाए तो लो इसने लगाया था 833 का लो लगाया, और अब यार कि यहाँ पे खड़ा, अब ये यहाँ पे आने पे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पैनिक हो जाएंगे लोग यहाँ पे डरने लगेंगे कि अरे यार ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है, गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। और वो उसी तरह से काम करता है जैसा कि हम इंडियन थोड़े से डरते हैं स्टॉक्स मार्केट को लेके, हम हमेशा थोड़ा सा डरते रहते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी, एक सिचुएशन ये बनेगी। दूसरी सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई स्टॉक्स अपने मतलब मान के चलो कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने के लो पे कर रहा हो, जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल में आप लोग को दिया था पीईएल। यहां पे देखिए जो स्टॉक्स अपने 4 महीने 6 महीने के लो पे चल रहा हो। दूसरी चीज, वो स्टॉक्स उसी प्राइस पे, यानी जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में 2 बार से 3 बार बाउंस बैक दिया हो। देखिए अगर ये मान लीजिए यहां पे इसने आया और दूसरी बार में इसको ब्रेक करके चला जाएगा, मैं इसको नहीं छूने वाला हूं। मैं इसको तब छूने वाला हूं जब ये स्टॉक 2 से 3 बार हमारी प्राइस को टच कर चुका होगा, यानी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल वो 2000 हो सकता है, 2100 हो सकता है, 2200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ये 2 से 3 बार टच करके आएगा, 3 बार टच करके जाएगा, और उसके बाद जैसे ही स्टॉक्स इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा हमारे इंपॉर्टेंट प्राइस, यानी देखिए मैंने इसको आप लोग को सेल दिया था 1999 के नीचे ही सेल दिया था। नहीं होगा तो आप YouTube पे जाके वीडियो को देख लो, मेरे ख्याल से इसी दिन मैंने दिया था जिस दिन ये क्लोजिंग यानी
आप मेरी 18 तारीख की वीडियो को जाके देख लो, जो डेली 4 स्टॉक देता हूं उसमें 18 तारीख की वीडियो को जाके देखो आप। और देखिए स्टॉक्स ने 2000 के लेवल को 2 दिन में ही स्टॉक्स कहां पे आ गया, 1731। यानी ये स्टॉक देखिए अगर हमने यहां पे सेल किया होता स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हमारे पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। ऑलरेडी इसने स्टॉक से देखिए कितना पॉइंट आया, 300 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। ऑलरेडी 280 पॉइंट मैंने भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में लिए स्टॉक से। देखिए 2 दिन में 280 पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है, 28% का मूवमेंट है। ये 2000 का स्टॉक्स है, 280 पॉइंट गिर गया है, 28% की मूवमेंट यहाँ पे बन रही है। तो देखिए यहाँ पे लोग पैनिक होंगे। क्यों पैनिक होंगे? क्योंकि ये कई बार इस प्राइस को टच कर चुका है और ब्रेक नहीं कर रहा था। तो जितने लोग यहाँ पे लिए होंगे शायद उन लोगों का ये स्टॉप लॉस होगा और सब लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा और नए सेलर जो वेट कर रहे थे वो लोग भी यहाँ पे आएंगे और आपको डरा के स्टॉक्स को और नीचे लेके जाएंगे। तो हमें तो प्रॉफिट होगा अगर हमने यहाँ पे सेल किया हुआ। देखिए ये स्टॉक्स है, इस कैटेगरी में हमने बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए थे। अगर आप लोग को नहीं याद है तो फिर से मैं एक स्टॉक आपको दिखाता हूं फिर से। तो देखिए यहाँ पे ये स्टॉक देखिए गोदरेज का है, गोदरेज इंडस्ट्रीज का। तो ये स्टॉक ने भी देखिए 2-3 बार हमारे लेवल को टच किया। इसने टच करने के बाद देखिए यहाँ पे कंटिन्यू, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 बार 3 बार टच करके जाएगा तब। अगर ये पहली बार में ही निकल के चला आया, पहली बार में निकल के आएगा तो 2 सिचुएशन होनी चाहिए कि ये स्टॉक्स का क्लोजिंग हमारे लेवल के नीचे यानी 500 मान लीजिए 498 497 के पास में क्लोजिंग होनी चाहिए और फिर अगले दिन उसके नीचे ओपन होगा तब हम कर देंगे। अगर पहली बार आ निकल जाएगा, पहली बार आला मान लीजिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया 510 का और 510 वाले इंटरडे में ये 480 आ रहा, तब मैं इसको नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि ये यहाँ पे 2-3 बार सिचुएशन ले ले और उसके बाद जब ब्रेक करेगा तब मैं शायद इसको फिर ट्रेड करूंगा। तो ये स्टॉक्स में देखिए इसी तरह से नजर बना के रखनी है। इसी स्टॉक्स में मैंने अरविंदो फार्मा को ट्रेड किया था 700 के आसपास में, 700 के आसपास में। देखिए इसमें भी पैनिक सिचुएशन बनी। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स क्या होगा, 2 बार 3 बार हमारी प्राइस को टच कर लेगा ना तब हमें वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि जब यहाँ पे सिचुएशन बनेगी तो वो पैनिक सिचुएशन बनेगी, हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलने वाला है यहाँ से। अब ये देखिए 2 दिन में स्टॉक्स यहाँ पे 50 रुपए मिल गए, आपको फास्ट मूवमेंट मिल गया। यही सिचुएशन थी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, जो अभी हाल फिलहाल में कई दिनों से आप लोग को बोल रहा था कि 600 के नीचे। एक बार यहाँ पे गया, दूसरी बार यहाँ पे आया, तीसरी बार जैसे ही इसने 600 को ब्रेक किया इंटरडे में ही 100 रुपए की मूवमेंट आ गए। तो यहाँ पे ये पैनिक सिचुएशन बनती है। पैनिक सिचुएशन के लिए 2 बातें जैसा कि मैंने बताया, एक तो उन स्टॉक्स में देखना है जो 52 वीक हाई पे है, एक उन स्टॉकों में देखना है जो आसपास, मतलब मान के चलिए कि 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उसमें न्यूज भी काफी खराब है। जब वो स्टॉक्स राउंड फिगर को ब्रेक करते हैं तो काफी बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ देते हैं। देखिए ऐसे कुछ स्टॉक्स, तो इन स्टॉकों में सिर्फ मैं सेल की बात कर रहा हूं, यहां पे किसी भी स्टॉक की बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइंग में जो होते हैं इंडियन सेलर वो पैनिक नहीं होते हैं, उनको खरीदने की जल्दी नहीं रहती, लेकिन बेचने की उनको बहुत जल्दी है। ध्यान रखिएगा जब भी स्टॉक तेजी से गिरता है तो उनको बेचने की बहुत जल्दी रहती है। बिना कुछ सोचे समझे वो फटाफट पोजीशन को ऑफलोड करेंगे, यानी पोजीशन को फटाफट स्क्वायर अप करेंगे। तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, पैनिक हो जाती है। जब वो पैनिक होते हैं तो स्टॉक्स मार्केट में जो गिरावट होती है वो काफी तेज हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों ये मेरी अपनी एनालिसिस है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, तो आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। कोई भी ट्रेड करने से पहले देखिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, ऐसे स्टॉक्स आपको समझने पड़ेंगे, तभी जाके यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। आप सोच रहे हो कि आज मैं वीडियो को देख लिया और कल से मैं ऐसे स्टॉक ढूंढ लूंगा, तो बहुत मुश्किल है। देखिए 10 स्टॉक्स बनेंगे 600 500 700 के आसपास, उसमें से 10 में से मुझे 2 बेस्ट सेलेक्ट करके निकालने हैं कि किसमें वो मूवमेंट आने वाली है। अब देखिए मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूं आप लोग को जिसमें ये मूवमेंट शायद हो सकती है, ये मूवमेंट, ये पैनिक सिचुएशन बन सकती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में आप लोग को बताता हूं। उसमें से पहला स्टॉक है जो अगर आपको नजर ही रखनी है तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे नजर रखिए। देखिए बजाज फाइनेंस पे और बजाज फिनसर्व पे ये पैनिक सिचुएशन बजाज फिनसर्व में होगी 8000 के नीचे। जब ये 8000 के नीचे आएगा ना तो देखिएगा 1 से 2 बड़ी कैंडल में ही ये स्टॉक 250-300 पॉइंट का करेक्शन देने वाला है। अगर हुआ तो देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये होगा, जब ये होगा तब की बात कर रहा हूं। अगर होगा तो इसी जगह से होगा और यहां से 200-250 पॉइंट की आपको करेक्शन मिलेगी बजाज फिनसर्व में। बजाज फाइनेंस में भी उसी तरह की सिचुएशन बनेगी, लेकिन ये सिचुएशन बनेगी यहां पे 3400 के नीचे। जब ये क्लोज कर देगा फिर अगले दिन आपको एक बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसआरएफ में ये सिचुएशन बन सकती है।
लेकिन ये सारे पर भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें चाहिए क्या होगा, स्टॉक सस्टेन करे, स्टॉक्स क्या करे, यहाँ पे होल्ड करने लगे। जैसे ये सिचुएशन यहाँ पे होल्ड की थी, उसके बाद ये 2800 को ब्रेक करता तो यहाँ पे मूवमेंट होती, लेकिन इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब यहाँ पे ये होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद वो सिचुएशन बनेगी तब होगा। तीसरा स्टॉक्स यहाँ पे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, इस पे नजर बना के रखिए। ये स्टॉक्स आपको जबरदस्त मूवमेंट देगा। कब, जब ये स्टॉक्स यहाँ पे 1000 के नीचे, एक बार मान इसको 1000 की जगह पे हम 980 का देखेंगे, 1000 की पैनिक सिचुएशन बनेगी, 980 के नीचे जैसे ट्रेड करेगा आपको 1 से 2 दिन में ये स्टॉक्स आपको 60 से 70 रुपए की मूवमेंट देता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसे स्टॉक्स पे आप नजर बना के रखिए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, तो आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।